हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड्स करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। और आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। तो प्राइस एक्शन प्लस मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन का यूज़ करने वाला हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये है मेरा यूरो का अकाउंट और मैं मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेड करने वाला हूँ और आपको भी यही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अकाउंट को रिफ्रेश भी करा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ये आपका एक लोअर लो पॉइंट था, इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो एक न्यू लोअर लो क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अगर ट्रेंड डाउन का है तो यहाँ पर हम डाउन की अपॉर्चुनिटीज़ ही लेंगे। तो देखते हैं, सेलर की मोमेंटम थी, बाय रिट्रेस हो गए, फिर से सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अगर ये सेलर का कैंडल प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करता है तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैंडल रिएक्शन। सेलर आ गए 31 तक, बायर ने पुश किया 30। ओके, तो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकता है, बट यहाँ पर क्या हमें ट्रेड करना है या नहीं करना, अगेंस्ट द ट्रेंड है। एक मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। अगर मुझे ओपनिंग पे ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। अगेंस्ट द ट्रेंड है, बट फिर भी कैंडल की रिएक्शन ने क्या बोला है, ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेलर की मोमेंटम थी, बाय रिट्रेस हो गए क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया और सेलर फिर से बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं। इस कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा। ठीक है, अब यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन क्या हुआ कि सेलर नीचे आ गए थे और बायर्स ने ये 00 का राउंड नंबर है उसके ऊपर पुश किया और गैप डाउन वहां पर, यानी कि सपोर्ट पे गैप डाउन, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बना है। ओके, अभी कैंडल गया 45 से पुश आया। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लोअर लो फेल हुआ है, मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, ये हमारा एक लोअर लो पॉइंट था। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ कि सेलर नीचे आ गए, बायर को उन्होंने रिट्रेस किया, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया और ये बॉडी इंक्रीमेंट करके सेलर्स आ गए। बट इस कैंडल में क्लोजिंग में गैप किसने करा, बायर्स ने करा। इस वजह से ये कैंडल बायर्स का बना। मतलब ये लोअर लो फेल हुआ और इसको ब्रेक करने की जगह यहाँ से बायर आ गए। तो टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और इस कैंडल का रिएक्शन क्या है कि ये बायर जो थे वो गए थे इस पॉइंट तक, ये 45 तक। सेलर्स ने बोला नीचे रहो, बट बायर ने उस पॉइंट पे गैप करा जहां पर वो क्लोज करना चाहते थे, उसी पॉइंट पे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। ये ट्रेड हमारा एक्चुअली लॉस हुआ है, इसको ग्रीन बनना चाहिए था बट ये स्मॉल रेड कैंडल बनाया। बट अगर हम इसके क्लोजिंग से ट्रेड करते तो ये हमारा ट्रेड विन होता, क्योंकि सेलर पुश कर रहे थे इस पॉइंट पे और बायर इस पॉइंट पे क्लोज करना चाहते थे। अगर हमने इस पॉइंट से ट्रेड लिया होता तो ये ट्रेड श्योर विन होता। अगर ये कैंडल इसके ऊपर 45 के ऊपर गैप अप ओपनिंग करके बनता तो ये ट्रेड श्योर था कॉल का। बट एग्जैक्टली 45 पे लेवल पे गैप है, यानी कि इस वजह से ये कैंडल रेड बना है। बट इस पॉइंट को ब्रेक करने में सेलर फेल हो गए, मतलब रिकवरी पॉइंट के ऊपर ही ये कैंडल है। ठीक है, ठीक है, इसका देखो अभी बायर्स के 49, सेलर्स ने बोला 48 पे रहो, 49 48। ओके, ठीक है, ये कंफर्म ट्रेड है, एकदम श्योर ट्रेड है। और नीचे आएगा तो और मैं 2 ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो ये ट्रेड एकदम श्योर है और ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनने वाला है। एकदम इजी ट्रेड है, समझा देता हूँ आपको। देखो क्या है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा था। इस लोअर लो पे क्या हुआ, बायर्स आ गए और सेलर उसको ब्रेक करने में फेल हो गए और वहां से बायर आ गए। और यहाँ पे पैटर्न कौन सा बना, डबल बॉटम, और क्या बना,
बुलिश एंगल्फिंग, ये बुलिश एंगल्फिंग सेलर का कैंडल आया, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यानी कि ये सेलर क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया और यहाँ पर फाइट हो रही थी। ये जब कैंडल क्लोज हो रहा था ना, तो ये 2 पॉइंट में फाइट हो रही थी। ये कौन सा है, 48, और ये कौन सा है, 49। ठीक है, तो फाइट क्या हो रही थी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एग्जैक्टली ये ट्रेड विन है, ठीक है, ये ट्रेड लॉस नहीं है। मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो ये 49 48 49 48 ऐसे हो रहा था। मतलब जहां पर सेलर रखना चाहते थे उसी पॉइंट पे सेलर्स ने क्लोजिंग तो कर दी। सेलर बोल रहे थे 48 पे रहो, बायर बोल रहे थे 49, सेलर बोल रहे थे 48, बायर बोल रहे थे 49, और क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, 48 पे। मतलब जहां पर सेलर चाहते थे उसी पॉइंट पे क्लोजिंग हो गई। तो सेलर को गैप करने की क्या जरूरत है, इसका मतलब एक गैप करा है बायर्स ने। और कहाँ पे गैप करा है, जहां पर बायर क्लोज करना चाहते थे उसी पॉइंट पे तो करा है ना। इस वजह से ये शॉर्ट ट्रेड था और ये कैंडल ग्रीन बना है। देखो जो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होता है ना, वही प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होता है, यानी कि ये एक डोजी कैंडल बना है इस टाइप का, समझ रहे हो, ये कोई रेड कैंडल नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में। अगर ये बायर कंटिन्यूशन देता है तो सेलर रिट्रेस हो जाएंगे। ओके 53 से ओके 55 तक बायर गए, ओके 56, ठीक है। तो ये गैप करा है सेलर्स ने, जिस पॉइंट को विन करा है वहां पर गैप नहीं हो सकता। बट स्टोरी यहाँ पर बायर्स की है, तो हम सेलर का ट्रेड ठीक है यहाँ पर नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। क्योंकि अभी स्टोरी जो है वो आपकी है। स्टोरी आपकी कैसे, क्योंकि डबल बॉटम, उसके बाद एंगल्फिंग, उसका रिट्रेसमेंट, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, एक बार बायर ने कंटिन्यूशन दिया तो उसमें क्या होगा, एक या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट होंगे, समझ रहे हो। तो स्टोरी आपकी है। तो मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, इस वजह से ये कैंडल सेलर का बन सकता है। बट हम सेलर का ट्रेड नहीं करेंगे, अगेंस्ट द स्टोरी हो जाएगा, हम विद द स्टोरी ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके 54 से 53, ठीक है। तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है। यहाँ पर कौन सा राउंड नंबर है, 52, और ओपनिंग कहाँ पर हुई है, 51 पे। गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स, और उसके बाद गैप डाउन। बट हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या मालूम है, दो बाय रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं, मतलब एक या दो बन सकते हैं। तो हम वेट करेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो अगेन हम बायर्स को ही फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमें वेट करना पड़ेगा। देखो पहला काम क्या है आपका, ट्रेंड समझना। उसके बाद काम क्या है कि मार्केट की स्टोरी समझना, मार्केट में अभी क्या चल रहा है। उसके बाद आपका टास्क होता है कि मतलब पावरफुल कौन है, ठीक है, टारगेट कौन सा डिफाइन है। और लास्ट में आपको जस्ट कैंडल स्टिक रिएक्शन से कंफर्म करना है कि मतलब क्या सच में ये कैंडल कंटिन्यूशन दे रही है या रिवर्सल दे रही है। 48 तक गए वो, ओके ठीक है। तो ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने, ओके। बट गैप जो करा है वो कहाँ पे करा है, सपोर्ट लेवल पे। तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करता हूँ। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो मैंने ट्रेड करा है ये एकदम शॉर्ट ट्रेड नहीं है, इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड करा है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी जो है वो आपकी है। दो सेलर रिट्रेस हो सकते हैं, और कैंडल के रिएक्शन ने क्या बताया, मतलब सपोर्ट पे ओपनिंग करी ना, किसने, इस कैंडल ने। इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका क्लोजिंग सेलर ने करी और गैप डाउन, यानी कि ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है। क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स, और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि सेलर्स ने गैप करा है। बट कहाँ पे करा है, सपोर्ट लेवल पे। तो ये एक्चुअली ट्रेड 50-50 था, पहले ही मैंने बताया था। ये कोई विन होगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, बट स्टिल देखेंगे क्या मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है या नहीं। ओके 41, ठीक है। तो ये ट्रेड श्योर है, ये कैंडल रेड ही बनेगा। देखो क्या हुआ है, सेलर्स ने यहाँ पर मोमेंटम बनाई। अगर बायर को ऊपर जाना होता तो ये दो कैंडल के बाद बायर को कैंडल बनाना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर बायर का कैंडल आया नहीं, और सेलर्स ने ही कंटिन्यूशन दिया। सेलर्स ने एक मोमेंटम बनाई। अगर सेलर्स यहाँ पर मोमेंटम बना रहे हैं तो प्राइमरी टारगेट तो यही होगा ना। और क्या हुआ इस कैंडल में,
ऊपर से नीचे सेलर्स आ गए, इस पॉइंट पे उन्होंने क्लोजिंग कर दी, तो ये 00 का राउंड नंबर है, तो ये क्या हो सकता है, सपोर्ट लेवल हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन, तो वो पॉइंट स्किप हो गया, सपोर्ट स्किप हो गया, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा है, बट हमारा ट्रेड जो है वो बहुत नीचे लगा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके 42, ठीक है, देखो यहाँ पर ये लॉस हुआ है, और इस लॉस का रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर से नीचे सेलर आ गए और गैप डाउन हो गया, मतलब सपोर्ट पे इस कैंडल का क्लोजिंग था, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता था, इस वजह से सेलर ने गैप डाउन करा, समझ रहे हो। बट जब लेवल स्किप होता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, कैंडल को ओपन होने देना है, पहले ऊपर जाने देना है, और ये जो स्किप हुआ है ना, वहां से आपको डाउन का ट्रेड लेना है। बट यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, पहले नीचे गया वो, और नीचे से सपोर्ट लेके वो ऊपर आया, ये गलती हो गई। मतलब पहले 30 सेकेंड के अंदर एक कैंडल इसके ऊपर नहीं गया था। आप मतलब ये पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही हुआ है, यही लॉस है इस ट्रेड का, और कोई भी लॉस नहीं है, मतलब रीजन नहीं है इस ट्रेड के लॉस का। ठीक है, 41 40, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखो स्किप हुआ है, बट पहले इसके ऊपर जाना चाहिए था, बट स्टिल मैंने ट्रेड लिया है, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैं गलती कर रहा हूँ, देखो मेरे को मालूम है कि भाई ये मतलब जो कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी प्रीवियस लॉस का इमोशन है, मतलब इमोशन तो नहीं है, बट आपके दिमाग में चलता है ना कि अगर लॉस होता है तो उसको रिकवर करने में हम सब लग जाते हैं, वैसा ही हुआ मेरे साथ अभी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर ऊपर से नीचे आए, सपोर्ट पे क्लोजिंग करी, ये जो 40 का राउंड नंबर है वहां पर क्लोजिंग करी, और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि ये पॉइंट स्किप हो गया, सॉरी 40 का राउंड नंबर स्किप हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। रिएक्शन पे फोकस करिए, 34 से पुश आया 32 के लिए, 32 ओके, अगेन स्किप। ठीक है, यहाँ पर मैं और एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, 2 ट्रेड लिए और दोनों के दोनों मेरे लेट एंट्री हो गए। अब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि दोनों का भी एंट्री पॉइंट गलत है, बट सेलर्स ने तो कंटिन्यूशन दिया है, सेलर्स ने तो उस पॉइंट को स्किप करा है। मतलब देखो इसका रिएक्शन क्या हुआ है, मैं आपको पॉइंट ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा है, सॉरी ये यहाँ तक आए थे ना, हाँ देखो सेलर ने बोला इस पॉइंट पे रहो, बायर ऊपर गए और क्लोजिंग यहाँ पे कर दी, और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि ये जो बीच का पॉइंट है वो स्किप हो गया, और आई थिंक कैंडल ओपन होके पहले ऊपर गया है, तो एटलीस्ट ये जो लाइन लगा है ना उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कैंडल, मुझे ऐसे लगता है। बट इस कैंडल की ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे, तो अगेन ये 50-50 का मामला हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर एटीएम हो गया है, ठीक है, तो बच गए यहाँ पर। अभी क्या हुआ, लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ, तो अभी करंट जो कैंडल है वो ग्रीन बन सकता है। देखो गाइज, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, बट आपको रूल ब्रेक नहीं करना है, अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पहले मार्केट की स्टोरी समझना है, टारगेट कहाँ पर है वो देखना है, और कैंडल की पावर देखना है, लास्ट में आपको कैंडल रिएक्शन से कंफर्मेशन लेना है। कैंडल रिएक्शन एक्चुअली बहुत इजी है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। और आपके लिए एक मतलब गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैं कल से एक चैलेंज ले रहा हूँ, मतलब मेरा जो INR का अकाउंट है उसमें मैं 1 लाख डिपॉजिट करने वाला हूँ, और डेली 5% गेन करने का मैं चैलेंज ले रहा हूँ, और 1 लाख से 3 लाख करने वाला हूँ। जैसे कि ये जो जनवरी 2 है ना, वहाँ से 31 जनवरी तक, तो 30 डेज का ये चैलेंज होने वाला है। 1 लाख से मतलब 3 लैक्स प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब टोटल अकाउंट हो जाएगा 4 लैक्स। तो डे 1 डे 2 ऐसा करके आपको डेली वीडियोस मिलने वाले हैं कल से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही पावरफुल नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मतलब प्रॉपर
ट्रेड को ब्रेक डाउन करके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर ऊपर से भी कैंडल रिएक्शन नहीं समझा रहा हूँ, इन डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये विन हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सेलर ने पुश करा 36 तक, ओके 34, ओके 36 से, ठीक है। तो जहाँ पर क्लोजिंग मतलब ये सेलर ने गैप करा है, एकदम शॉर्ट ट्रेड है, ये कैंडल रेड ही बनने वाला है। ये ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होगा, एकदम शॉर्ट ट्रेड है, एकदम मतलब एकदम। यहाँ पर मैं बहुत अमाउंट लगाने वाला था, मतलब मल्टीपल ऑफ ट्रेड्स लेने वाला था, बट यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं मिला। ओपनिंग पे जाता है तो और भी मैं ट्रेड लूँगा, मेरे हिसाब से एकदम कंफर्म ट्रेड है। मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है ये वर्ड बोलने से, बट ये रेड में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, और गैप कहाँ पे करा है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे करा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या लास्ट में ये कैंडल कलर चेंज करता है या नहीं करता। ओके, अभी भी ये कैंडल ऊपर ही है, 5 सेकेंड बचे हैं। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, तो देखो ये हमारा ट्रेड फिर से विन हुआ है। ये आपको कैंडल दिख रहा है ग्रीन, बट ये कैंडल ग्रीन नहीं है। जो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होता है वो करंट कैंडल का क्लोजिंग होता है। इसका समझा देता हूँ मैं। ट्रेंड डाउन का है, बहुत इजी, एकदम शॉर्ट ट्रेड था और ये विन भी हुआ है। जस्ट मेरा एंट्री पॉइंट लेट था, ये गलती है यहाँ पर। ट्रेंड तो डाउन का है, मार्केट यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा था, और एक या दो बायर कैंडल क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट। और इसकी मैं फाइट भी आपको समझा देता हूँ। मतलब बायर जा रहे थे 36, सेलर बोल रहे थे 34, बायर जा रहे थे 36, सेलर बोल रहे थे 34, तो क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, मतलब एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। तो गाइज मैंने थोड़ा वीडियो को पॉज करा था, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था इस वजह से। तो मैं इस ट्रेड का आपको लॉजिक समझा देता हूँ। इस कैंडल का रिएक्शन क्या हुआ है, बायर जा रहे थे 36, सेलर बोल रहे थे 34, बायर जा रहे थे 36, सेलर बोल रहे थे 34, ठीक है। और 34 पे क्लोजिंग हो गई इस कैंडल की, यानी कि इस पॉइंट पे अगर कैंडल क्लोज होता तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता था, तो गैप करने की जरूरत नहीं थी बायर्स को। यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने करा है। सेलर्स ने गैप कहाँ पे करा, 35 के राउंड नंबर पे। ये कैंडल देखो 35 पे ओपन हुआ है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे ओपनिंग हुआ ना, और गैप भी सेलर्स ने करा है, तो एकदम शॉर्ट रेट था पुट का। और ये कैंडल भी डोजी बना है, ये आपको दिख रहा है ग्रीन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होता है। ठीक है, तो ये मेरे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, डबल बॉटम बना है, बायर्स गए 41, सेलर्स ने बोला 40 पे रहो, ओके 39 से ऊपर गए वो 42 43, ओके। तो ये गैप करा है बायर्स ने, बायर्स ने गैप कहाँ पे करा है, 45 पे। तो गाइज ये कैंडल रेड भी बन सकता है, गैप तो बायर्स ने करा है, ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट ओपनिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो ये कैंडल 50-50 अगेन है। एक्चुअली यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर भी सकते थे, क्योंकि ये देखो ये लोअर लो था और न्यू लोअर लो क्रिएट करने में सेलर फेल हो गए और यहाँ से बायर ऊपर गए। ठीक है, और ये जो नेकलाइन थी डब्ल्यू की उसका ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। और इस कैंडल का ओपनिंग भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, ये जो 45 का राउंड नंबर है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए ये रेड कैंडल बन सकता है। अभी हमें रिवर्सल का ट्रेड करना है, क्यों, क्योंकि एक या दो कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं, तो इसमें हम रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 30 29 30, ओके ठीक है। तो ये गैप करा है सेलर्स ने, बट क्या सेलर के साथ जाना सही है, यहाँ पर सेलर के साथ जाना सही नहीं है। 30 को तो स्किप करा है सेलर्स ने, ये जो पॉइंट था इसको सेलर्स ने स्किप करा है। ठीक है, सेलर ने गैप करा है, और जहां पर वो चाहते थे उसी पॉइंट पे ही गैप है, बट ये एक सपोर्ट लेवल है, समझ रहे हो। और स्टोरी क्या है आपका है, तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये सेलर न्यू लोअर लो क्रिएट करते हैं तो हम सेलर के साथ ट्रेड फिर से करेंगे, क्योंकि
ट्रेंड तो डाउन का है और स्टोरी भी डाउन की है, मतलब जब लोअर लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रिएक्शन देखेंगे और यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं अब। ओके, बायर्स ने बोला 23, 24, ओके 22 से बायर ऊपर जा रहे हैं, 23 तक गए वो। ठीक है, तो ये गैप करा है बायर्स ने और करते हैं दो ट्रेड्स बायर के, क्योंकि यहाँ पर वो चाहते थे और इस पॉइंट को स्किप कर दिया। 25 की लड़ाई हो रही थी और उसको ही स्किप कर दिया बायर्स ने, और लो के नीचे लो लगा है, टारगेट कंप्लीट है, तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। बस मुझे यहाँ पर डर ये चीज़ का है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड एक डाउन का है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होता है। इस कैंडल का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि सेलर इस पॉइंट पे आ रहे थे, ये जो लाइन लगाई यहाँ पर, बायर्स ऊपर जा रहे थे, फिर सेलर्स नीचे आ गए, बायर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी जिसकी लड़ाई हो रही थी, और बायर ने उसको स्किप कर दिया। समझ रहे हो? तो जिस लेवल की लड़ाई थी, जिस लेवल की फाइट चल रही थी, उसको स्किप कर दिया बायर्स ने। टारगेट कंप्लीट है इस वजह से, और कैंडल रिएक्शन की वजह से ग्रीन बन सकता है, बट ट्रेंड डाउन का है। ओके 15, ठीक है गाइज, तो ये भी हमारा लॉस हुआ है। अब हमें एक ट्रेड करना है और जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग बैलेंस तो मुझे नहीं मालूम कितना था, बट हमारे अभी 2-3 लॉस हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक ही एकदम शॉर्ट ट्रेड करेंगे और रिकवर करेंगे। देखो, अगर आप शॉर्ट ट्रेड जानते हो तो लॉस होगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन का है, सेलर की मोमेंटम है और हमें सेलर का एक ट्रेड लेना है। मैं अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, मल्टीपल यानी कि 2-3 ही ट्रेड लेंगे क्योंकि अमाउंट भी इंक्रीज करा अभी मैंने। ओके, फोकस करते हैं रिएक्शन पे। 09 से 10, 09 से 10, उसके भी ऊपर गए। ओके, तो ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो करा है बायर्स ने, बट अगेन यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड अभी मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक ही शॉर्ट ट्रेड लेना है। तो कितना भी टाइम अगर वेट करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, बट शॉर्ट ट्रेड ही मतलब करने वाला हूँ। बन सकता है ये कैंडल ग्रीन, क्योंकि कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का था। ठीक है, बट ट्रेड नहीं किया जा सकता इस कैंडल पे क्योंकि मोमेंटम है सेलर की, ट्रेंड डाउन का है, अगेंस्ट द स्टोरी नहीं करने वाले हम, तो विद द स्टोरी ही करेंगे और एकदम एकदम शॉर्ट ट्रेड करेंगे। ये वीडियो फोकस से, मतलब ये जो ट्रेड है बहुत फोकस से देख लेना आप, क्योंकि इस टाइप के ट्रेड आप भी कर सकते हो। ठीक है, 10 तक आ गए, 9, 9 से पुश किया 11। ओके, तो ये जो गैप करा है वो करा है सेलर्स ने। ठीक है, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है, और बट ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे आया है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। देखो क्या हुआ, सेलर्स ने पुश करा, इस पॉइंट पे रहो, बायर ऊपर गए और क्लोजिंग इस लेवल पे कर दी जो मल्टीपल ऑफ 5 था, और उसको स्किप कर दिया, और जहाँ पर सेलर चाहते थे उसी पॉइंट पे ओपनिंग हुआ है इस कैंडल का। तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते थे, बट इसमें भी एक कंडीशन थी, कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाना चाहिए था, जिसको स्किप करा ना वहाँ पर जाना चाहिए था। इस पॉइंट पे गया होता तो मैं ट्रेड करता पुट का। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी हमें अगर रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, 98 से, ओके ठीक है, तो यहाँ पर भी बायर ने पुश करा और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हम सेलर का ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि ट्रेंड डाउन का है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है और सेलर की मोमेंटम है, ट्रेड तो सेलर के साथ ही करना है। देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है।
इसका ब्रेकआउट हो गया है और उसको रिटेस्ट भी करा है। नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसका रिएक्शन हम नोटिस करेंगे। ओके, सेलर गए 90 तक, बायर्स ने पुश करा, 92 पे रहो, अगेन 92। ठीक है, तो जहाँ पर ये गैप करा है बायर्स ने, 100% ये गैप करा है बायर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या टारगेट ऑफ द मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते ट्रेड। डेफिनेटली ये बायर्स ने गैप करा है, क्योंकि ये जो सेलर का इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वहाँ पर वो क्लोज करना चाहते थे, समझ रहे हो, और यहाँ पर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकता था, रेड। बट ये गैप करा किसने, अपोजिट पार्टी ने। तो अपोजिट पार्टी कौन है, बायर्स। ठीक है, और ओपनिंग कहाँ पर हुई है इस कैंडल की, 91 पे। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर डोजी बनाना तो अगेन नेक्स्ट कैंडल श्योर है। ओके, बट इसकी क्लोजिंग बायर्स ने करी। ये डोजी तो बना है बट क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, तो अब नहीं कर सकते। क्लोजिंग अगर सेलर्स ने करी होती इस कैंडल की तो ये कैंडल श्योर था पुट का। ठीक है, तो गाइज बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो मैं ये लास्ट का मतलब ये 1-2 कैंडल ही रीड करूंगा। अगर ट्रेड मिलता है तो करूंगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करूंगा। और जब मैं शॉर्ट ट्रेड मिलूंगा मतलब मिलेगा तो उसका रिकॉर्डिंग करके मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। और अगर आपको जो 30 डेज का चैलेंज आप देखना पसंद करोगे, मतलब करने वाले हो, तो आप मुझे डीएम में या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना कि 31 डे चैलेंज करके, 30 डेज चैलेंज करके। ठीक है, ओके, 76, 74, 75। ठीक है, ये स्किप कर दिया सेलर्स ने। ये शॉर्ट ट्रेड है, अगर इस पॉइंट पे जाता ना तो यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड लेने वाला था, एकदम शॉर्ट ट्रेड। मैं 73, 74 का चल रहा था, सेलर बोल रहे थे 73, बायर बोल रहे थे 74। क्लोजिंग कर दी भाई जहाँ पर वो चाहते थे और उस पॉइंट को स्किप कर दिया, यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने। बट अगर ये कैंडल पहले ऊपर जाता ना और वहाँ से मुझे ओपनिंग से ट्रेड मिलता तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड्स करने वाला था। बट ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे आया, बट स्टिल यहाँ पर ट्रेंड डाउन का है और ये फिर भी रेडी कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, तो एग्जॉशन हुआ है ना यहाँ पर। तो ओपनिंग से कैंडल ओपन होता तो ये ग्रीन ही बनता, तो गैप करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है पुट का, अगर पहले नीचे भी गया है तो। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मतलब हम गए थे नेगेटिव में बट हमने उसको कर लिया रिकवर, मुझे लगता है ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।